गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक थैंक्स टू गॉड दैट वॉट एवर आई हैव इन माई लाइफ। और मैं हूँ आपकी दोस्त आरती कश्यप और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम में। तो क्या आप अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं? क्या आप अपने बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं? या आप अपनी पर्सनैलिटी को अपडेट करके उससे रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं? या आप बहुत सारे लोगों तक एक साथ एक टाइम पे ही पहुंचना चाहते हैं? क्या आप बहुत सारे लोगों का भला करना चाहते हैं? क्या आप बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं? क्या आप 21st सेंचुरी का बिज़नेस करना चाहते हैं? बिकॉज़ जैसे कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा, बिकॉज़ ऑफ द कोविड बहुत सारी जॉब्स में प्रॉब्लम हो रही है, या बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं मोनेटाइजेशन की वजह से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? ये कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपने बिजनेसेस को रन कर सकते हैं? हमारी पर्सनल जो यूनिकनेस है, या हम में जो क्वालिटी है, या हम किसी को जो देना चाहते हैं, उस पर हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं? अगर आप इन सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो येस, दिस इज़ द राइट वीडियो फॉर यू। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 21st सेंचुरी के उस बिज़नेस के बारे में, उस प्लेटफॉर्म के बारे में जहाँ हम बहुत सारी इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल कर सकते हैं, एंड इवन बहुत सारे लोगों ने की भी है। तो शायद आपने ई कॉमर्स के बारे में सुना होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं दोबारा बता देती हूँ कि बेसिकली ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेट से रिलेटेड है। ये जो भी चीज़ें नेट से चलती हैं, दैट्स अ ई कॉमर्स बेस्ड। वो ऐप भी हो सकती है, वो एक चैनल हो सकता है, वो बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आपने अब वहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल आर्ट्स होते हैं आपके पास कनेक्टिविटी लोगों से बहुत अच्छी हो सकती है। वो सिर्फ स्टेट की नहीं, वर्ल्ड वाइज हो सकती है। वो किसी लिमिट तक नहीं, अनलिमिटेड हो सकती है जो आपने नहीं सोचा था अपनी लाइफ में अब तक, वो सारी चीज़ें मे भी वहाँ हो सकती हैं। तो शायद आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि एग्जैक्टली मैं बिज़नेस के बारे में बात कर रही हूँ, प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूँ, लेकिन एग्जैक्टली बता क्या रही हूँ। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हमेशा की तरह आज फिर जानते हैं। तो आपने शायद फेसबुक के बारे में सुना होगा, आपने व्हाट्सअप के बारे में सुना होगा, आपने alibaba.com के बारे में सुना होगा, आपने ग्रोफर के बारे में सुना होगा, आपने अमेज़ॉन के बारे में सुना होगा, आपने फ्लिपकार्ट के बारे में सुना होगा, आपने ओला उबर के बारे में सुना होगा, आपने जूम के बारे में सुना होगा, या बहुत सारी इस तरीके की मल्टीपल ऐप्स जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं उनके बारे में सुना होगा। तो क्या है वो एग्जैक्टली? दीज आर द बिजनेसेस जो ई कॉमर्स बेस्ड रन कर रहे हैं, और ई कॉमर्स बेस्ड होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा बूम, रॉक या फिर पीक्स पर है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इन लोगों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो रही है सब लोगों के साथ में। आपके आर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बिकॉज़ अगर एग्जाम्पल देखा जाए कि अगर हम एक नॉर्मल शॉप खोलते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे ही काम कर सकते हैं। लेकिन अमेज़ॉन की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर 24 आवर्स आपकी ओपन है। आप कभी भी जाके परचेज़ कर सकते हो, आप कभी भी जाके ऑर्डर कर सकते हो। इट मीन्स आपकी शॉप जो है वो 24 आवर्स खुली है। देन द सेकेंड थिंग, अगर आप किसी स्टेट में या किसी एरिया में अगर आप शॉप खोलते हो, बिज़नेस खोलते हो, या कोई इंस्टीट्यूट खोलते हो, तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर पर्सन ही आपके पास आ पाएंगे, कुछ लोग ही आपके पास आ पाएंगे। कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं हो पाएगी। लेकिन थ्रू इंटरनेट या ई कॉमर्स आप मल्टीपल लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, एंड सिर्फ नेशन नहीं, आप इंटरनेशनली भी वर्क कर सकते हैं। तो कनेक्टिविटी मतलब आपके ज़्यादा कस्टमर, ज़्यादा टाइम, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट, क्योंकि बिज़नेस का यही रूल होता है। आपने शायद बड़े बिजनेसेस के बारे में नहीं सुना होगा, या कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। मल्टीपल आवर्स और मल्टीपल रेवेन्यू जनरेशन, मल्टीपल एम्प्लॉयज़, मल्टीपल रेवेन्यू जनरेशन, यस। और ई कॉमर्स बेसिकली वो ही काम कर रहा है। बिकॉज़ आपने सुना होगा डिजिटल इंडिया की वजह से बहुत सारी चीज़ें ईजी भी हो रही हैं। कम एफर्ट में हम बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी यूनिकनेस को पहचान सकते हैं, और इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ईजिली काम कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ, जितनी सारी ऐप्स के बारे में मैंने बात किया, शायद वो एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड थी या वो कंपनीज़ थी। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मेरी तो छोटी सी शॉप है, चाहे वो आपका सैलून हो, चाहे वो कपड़ों की दुकान हो, चाहे वो आपकी मिठाई की दुकान हो, या फिर ज्वेलरी शॉप हो, या इस तरीके की जो भी चीज़ है जो आप इंडिविजुअली कर रहे हो, जिसे हम स्मॉल बिज़नेस कहते हैं, उस पर हम कैसे वर्कआउट करें।
तो आप उसको भी ई कॉमर्स पेज से कनेक्ट कीजिए, अपनी ऐप्स बनवाइए या फिर ऐसे लोगों से लिंकअप कीजिए जो कि ऐप से कनेक्शन कर सकें आपका ई कॉमर्स पेज। देन द सेकेंड, अगर आप बोलोगे कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड या मैं बिज़नेस पैटर्न पे ही काम करना चाहता हूँ, मैं इंडिविजुअली काम करना चाहता हूँ, इंडिविजुअली आपको रेवेन्यू जनरेट करना है, तो आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है वहाँ पर, जैसे कि आपने देखा होगा यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है या फिर लिंक्डइन है। इस तरीके के बहुत सारी ऐप्स हैं जहाँ पर आप अपनी यूनिकनेस का यूज़ कर सकते हैं, अपने टैलेंट को यूज़ कर सकते हैं, अपने टीचिंग स्किल्स यूज़ कर सकते हैं। आपका अगर कोई टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपको कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज है, आप टीचर हैं, तो वो सारी चीज़ें भी वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं उस प्लेटफॉर्म का। उसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं एंड साइमल्टेनियसली ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं अर्न भी कर सकते हैं। देखो, इन सारे प्लेटफॉर्म के बहुत सारे मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। कई बार नेम फेम हो सकता है, कई बार अमाउंट हो सकता है, कई बार बहुत सारे और अलग रीज़न हो सकते हैं। कई बार आपका सोशल लाइफ हो सकती है कि मैं दूसरों को भला करना चाहता हूँ। तो जो भी आपको ठीक लगे उन सब के अकॉर्डिंग दीज आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर आप अपनी बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप एक जगह बैठ के पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। शायद आपने सुना होगा, नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। यस, एंड सबसे ज़्यादा जो चल रहा है आजकल, व्हाट इज़ दैट? डिजिटल मार्केटिंग। एंड सबसे रीसेंट की अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू जनरेशन विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग शायद कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। मैं दोबारा बता देती हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग एग्जैक्टली कैसे होती है। एफिलिएट मार्केटिंग में आप किसी भी एक कंपनी के साथ अटैच हो जाते हो और आपके कुछ क्लाइंट्स जो होते हैं, आप इन दोनों के बीच में जो बेसिकली ओला या ऊबर काम कर रहे हैं, आप एग्जैक्टली वैसे काम कर सकते हो। आपने ओला ऊबर के पास में सुना होगा, एक भी गाड़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्हें क्लाइंट्स को और जो बेसिकली कार ओनर्स हैं उन दोनों को मर्ज कर दिया। सेम एफिलिएट मार्केटिंग में आप ऐसे ही कर सकते हो कि कुछ कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स होंगे और आपके पास कुछ क्लाइंट्स होंगे, आप उन दोनों के बीच में जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसका कुछ परसेंटेज आपको मिल जाएगा। दैट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है आपका, सिर्फ आपकी मेहनत है और आपका प्लेटफॉर्म है, आपकी यूनिकनेस है, आपके सेलिंग स्किल्स हैं। ये जिस तरीके से भी आप कम करना चाहते हैं काम, उस पर डिपेंड करता है। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो हमें आजकल की 21st सेंचुरी में वर्कआउट करना चाहिए, या फिर सबसे ज़्यादा हमें यूज़फुल हो सकती हैं ये। दैट्स योर डिजिटल मार्केटिंग एंड सेकेंड इज़ योर नेटवर्क। नेटवर्क इज़ नेटवर्थ एंड डिजिटल मार्केटिंग इज़ लाइक 21st सेंचुरी। जी हाँ, तो इन छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स को यूज़ करके आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक वैल्यूबल नॉलेजेबल थिंग्स के साथ, एक स्टेप के साथ, जिसे पॉलिश करने के बाद या जिसे हम एक्शन में लेने के बाद अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं और अपने आप के लिए जो नेक्स्ट लेवल है उसे अचीव कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर।